हमने क्या देखा था, हम अपने एक्सट्रैक्शन पार्ट के जो प्रोसेस हम पढ़ रहे थे उसके फोर्थ स्टेप पर थे, और हमने फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और वो कंप्लीट उस टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था एलिंगम डायग्राम, ठीक है। और रिडक्शन का एलिंगम डायग्राम से हमने ये देखा था कि हम एज ए किस चीज के लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे कौन एक्ट करेगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। और हमने चार मेथड बताए थे रिडक्शन करने के मेटल ऑक्साइड को मैटर में। तो हमने कल फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हमने क्या बोला था, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन होगा, कार्बन। कार्बन की जो फॉर्म्स होंगी, अगर उन कार्बन को यूज करके रिड्यूस कर रहे तो वो प्रोसेस होता है आपका स्मेल्टिंग। और हमने क्या देखा था, स्मेल्टिंग को आयरन देखा था, और आयरन का हमने देखा था, हमने CO भी रिड्यूसिंग एजेंट लिया था, कार्बन भी। ये रिड्यूसिंग एजेंट आपका था Fe3O4 को FeO तक कन्वर्ट कर देगा, FeO से फर्दर Fe को कन्वर्ट करने के लिए आपका कौन था, कार्बन था, ठीक है। तो देखो एट द एंड आपको जो ये ब्लास्ट फर्नेस जो था, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस से जो आपको आयरन मिला था रिजल्ट में, जो Fe था वो आपको आयरन कौन सा मिला था, कोई बता सकता है? वो जो आयरन हमें मिला था उसको हम बोलते हैं पिग आयरन, पिग आयरन, ठीक है। अब पिग आयरन क्या होता है, देखो जो पिग आयरन है इसके अंदर लगभग 4% कार्बन होता है एंड अदर इम्प्यूरिटीज, ठीक है। 4% कार्बन एंड अदर इम्प्यूरिटीज। और इस आयरन को आप कास्ट कर सकते हो, कास्ट इनटू वेरियस शेप। इस आयरन से आप कोई भी शेप का भी उसको ढाल सकते हो किसी भी शेप में। तो आपको पिग आयरन की क्या पहचान है कि इसमें जो कार्बन की इंप्योरिटी है वो 4% होती है, ठीक है। अब आपका आता है, एक तो ये पिग आयरन है और एक होता है आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, पिग आयरन और कास्ट आयरन में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसके अंदर जो कार्बन की इंप्योरिटी है इसमें 4% होती है, इसमें और अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है कि जो कार्बन का कंटेंट है वो लेस हो जाता है, ठीक है। अब कार्बन अगर कंटेंट लेस हो गया तो ये क्या बन जाता है, थोड़ा ब्रिटल बन जाता है, हार्ड बन जाता है, हार्ड एंड ब्रिटल। और आप पिग आयरन से कास्ट आयरन को कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, क्या जो पिग आयरन है उसको आप मेल्ट करो और स्क्रैप करो आयरन को यूजिंग कोक इन हॉट एयर ब्लास्ट। तो आप पिग आयरन को किसमें कन्वर्ट करोगे, कास्ट आयरन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब देखो हमने एक कैटेगरी पढ़ ली आयरन की, पिग आयरन, एक कास्ट आयरन, एक कैटेगरी और है मोडियम आयरन की, देख रहे हैं रोट आयरन। काफी बार एग्जाम में कोई भी आयरन की पूछ सकते हैं किसको किसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या ये आयरन क्या होता है, कितना कार्बन कंटेंट होता है। अगला है हमारा रोड आयरन। देखो रोड आयरन की पहचान क्या है, ये प्यूरेस्ट फॉर्म है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, ठीक है। इसमें अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें तो आपका क्या होता है, 0.02 से लेके 0.5% आयरन होता है, और फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन की क्या होती है, इंप्योरिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पता है आयरन कंटेंट क्या है, सबसे ज्यादा सबसे स्मॉल है, तो ये क्या है आपका डक्टाइल होगा, डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल का मतलब तो आप सभी जानते होंगे। और सॉफ्ट होगा, मैलेबल होगा, सॉफ्ट एंड मैलेबल, ठीक है। अगर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, सॉरी ये जो है ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, इजीली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपकी
towards corrosion and rusting. corrosion बोल दो या rusting बोल दो, ठीक है। तो देखो आपकी पिग आयरन में आयरन कंटेंट कितना था 4%, कास्ट आयरन में कितना था 3% और रोल्ड आयरन में है 0.2 to 0.5% ऑफ कार्बन और इसके साथ इंप्योरिटीज एसोसिएट होती है स्लैग की फॉर्म, ठीक है। अब इसी स्लैग की वजह से जो इंप्योरिटीज है इसी की वजह से इसका रिडक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी शो करता है लेस कोरोजन लेस रेजिस्टेंस टुवर्ड्स कोरोजन, ये किसकी वजह से, ये इन इंप्योरिटीज की वजह से, ठीक है। उसके अंदर फास्फोरस और सिलिकॉन की इंप्योरिटी है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, डक्टाइल, सॉफ्ट और मैलिएबल होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे अपना ये रिडक्शन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अवर नेक्स्ट रिडक्शन प्रोसेस इज रिडक्शन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मीन्स जहां पर आप कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते वहां पे आप क्या अप्लाई कर लो, उसका रिडक्शन करा लो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए, ठीक है। और जनरली इस प्रोसेस को हम एल्यूमिनोथर्मी या फिर थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, थर्माइट रिएक्शन या एल्यूमिनोथर्मी, जहां पे एल्यूमिनियम किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी थर्माइट रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछी भी जाती है। जैसे आपको Fe2O3 का रिडक्शन कराना है, स्मेल्टिंग तो था कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एल्यूमिनियम लोगे तो क्या होगा, आयरन Fe प्लस में Al2O3, और यहाँ पे क्या होती है, लार्ज अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट से ये आयरन किस फॉर्म में होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसी लिक्विड आयरन को आप कहाँ यूज करते हो, जो आपके रेलवे ट्रैक्स है। अगर रेलवे ट्रैक्स में कोई क्रैक आ जाए तो उन क्रैक्स की फिलिंग में, मशीन पार्ट में अगर कुछ आपके टूट फूट हो गए, उनको इंप्रूव करने में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो आप बोल सकते हो किसमें यूज किया जाता है, यूज्ड इन filling of cracks in railway tracks, ठीक है। और अगर एक और देखो जहां पे एल्यूमिनियम आपका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, आप Cr2O3 ले लो, Cr2O3 में जनरली आपका एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज किया जाता है। ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, क्रोमियम प्लस में Al2O3, इसमें भी लार्ज अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो रिडक्शन बाय एल्यूमिनो को आप एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट रिएक्शन के नाम से बोलते हो। भाई अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर ले, एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम यूज कर ले, कि रिडक्शन बाय मैग्नीशियम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोल्स प्रोसेस बोलते हैं, क्रोल्स CROLLS प्रोसेस, ठीक है। क्रोल्स प्रोसेस में क्या होता है, आपका टाइटेनियम क्लोराइड जो है वो किससे रिड्यूस होता है, TiCl4 मैग्नीशियम से रिड्यूस होता है, और यहाँ पे क्या देगा, टाइटेनियम प्लस में MgCl2, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये लगभग 1000 डिग्री से 1150 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। तो ये दो रिडक्शन के प्रोसेस थे आपके। पहला आपने मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की, तो एक बार आपने रिडक्शन करा एल्यूमिनियम को लेके, एक बार मैग्नीशियम को लेके। इनकी ये नेम रिएक्शन ये पूछ ले सकते, व्हाट इज क्रोल प्रोसेस, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं क्रोल प्रोसेस में मैग्नीशियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होता है, थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन भी आ सकता है या एल्यूमिनोथर्मी भी। तो ये हमारा प्रोसेस था सेकंड, किसका, रिडक्शन ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड। अब हम अपना थर्ड प्रोसेस देखेंगे इसी फोर्थ स्टेप में, कौन सा, सेल्फ रिडक्शन। पहला क्या होता है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। तो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में हमें यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।
और दूसरी बात ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये आपका एप्लीकेबल है जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनके लिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर it is applied या applicable for less electropositive element, less electropositive element like आपका कॉपर, लेड, मर्करी एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी आपने क्लास 10th में भी रिएक्शन काफी बार पढ़ी है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, Cu2s। अब आप Cu2s का क्या कराते हो, रोस्टिंग कराते हैं। रोस्टिंग वाला प्रोसेस बता रही हूं मैं आपको। रोस्टिंग में क्या था, रोस्टिंग किसके लिए था, सल्फाइड और के लिए था हीटिंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो आपने एयर की प्रेजेंस में हीट किया, आपका क्या बन गया CuO प्लस में यहां से क्या रिलीज हो गई आपकी SO2 गैस। ये मैंने आपका लिखा है कौन सा Cu2, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोस्टिंग कंप्लीट हो गया, आपका ऑक्साइड बन गया। अब इस प्रोसेस में क्या पढ़ रहे हैं, मेटल ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको रिड्यूस करने के लिए हमें और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। ये जो ऑक्साइड बनेगी फर्दर देखो, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा Cu2s Cu2O में कन्वर्ट हो गया होगा, कुछ अमाउंट इसकी भी बची होगी। तो एक बार कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद Cu2O बनने के बाद ये फर्दर रिएक्ट करता है Cu2s के साथ, और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से सल्फर क्या बना लेती है SO2, और ये किसमें आ जाता है आपका कॉपर में। तो देखो क्या आपने कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, नहीं किया। वही रिएक्शन क्या, वो यही जो कॉपर है इसी का ये वाला ये सल्फर वाली फॉर्म इसका क्या कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। ठीक है, ऐसा ही हम किसके केस में देख सकते हैं, लेड के केस में भी देख सकते हैं। नोट डाउन कर लेना आप इसको। देखो लेड का भी क्या होता है, लेड सल्फाइड PbS, वही सेम O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा PbO प्लस में SO2। ठीक है, अब ये PbO जो बना ये इसी के साथ रिडक्शन में जाएगा PbO PbS के साथ, तो क्या बनाएगा Pb प्लस में SO2। तो ये दोनों एग्जांपल हैं आपके सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस के, नोट डाउन। Students, now move on our last part of reduction की जो फोर्थ प्रोसेस था रिडक्शन का, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। देखो इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड से आप समझते हो इलेक्ट्रिसिटी मींस आप रिडक्शन प्रोसेस करा रहे हो बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बोल सकते हो रिडक्शन टेक प्लेस, किसकी वजह से हो रहा है, रिडक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। और जनरली इसमें जो आपके एल्कली मेटल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे आपको सोडियम चाहिए तो आप उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराओगे। सोडियम आपको पता है, सोडियम का जो ओर है इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है NaCl, और इसको आप क्या बोलते हो, रॉक सॉल्ट। ठीक है, आप NaCl के सॉल्यूशन में से क्या पास करा दो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो मोल्टन NaCl में से, वही ठीक है मोल्ट। तो एक कैथोड की तरह ये रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने उसमें देखा था पी ब्लॉक में क्लोरीन की रिएक्शंस में। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, भाई आपके पास एक चैम्बर है, दो इलेक्ट्रोड होंगे, मोल्टन NaCl है, तो एक एनोडिक रिएक्शन होगी आपकी और एक क्या होगी कैथोडिक रिएक्शन। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होता है आपका रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, तो पहले कैथोड की देखो, कैथोड में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। NaCl में बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये Na पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, Na में। ठीक है,
है, अब ये जो गेन कर आया, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, ये कहां से आया, ये आया एनोड। एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस ये जो Cl नेगेटिव है ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये गेन हुआ है सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया थे, सोडियम ने। और ऐसे दो क्लोरीन लेकर आपको क्या दे देंगे, Cl। ठीक है, तो आप एल्कलीज मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की हेल्प से आप मेटल ऑब्टेन कर सकते हो। तो इट मींस आपका कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम। तो आपने सोडियम को क्या कर लिया, आपको मेटल मिल गया सोडियम। ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही आप एल्यूमिनियम को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। देखो एल्यूमिनियम जो और था आपका बॉक्साइट और था Al2O3 था, ठीक है, और Al2O3 मतलब जो भी आपका होगा आप उसको क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और एल्यूमिनियम के लिए हमने कौन सा मेथड देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में लीचिंग देखा था कि जो इंप्योरिटीज उसके साथ होंगी अर्थी इंप्योरिटीज, वो आप केमिकल मेथड लीचिंग वाले प्रोसेस से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जिसको हमने बेयर प्रोसेस नाम दिया था। अब बेयर प्रोसेस से आपको क्या मिल गया था, Al2O3 मिल गया था, ये ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म है। तो हमें जो स्टेप नंबर 3 था, जो आप ओर को कन्वर्ट कर रहे थे किसी भी ओर को ऑक्साइड ओर में, वो स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, हमें Al2O3 मिला हुआ है। हाँ, कोई वाटर इंप्योरिटीज होगी तो आप हीट अप करके उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये जो हमें Al2O3 मिला लीचिंग से, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं। थर्ड स्टेप में कैल्सिनेशन रोस्टिंग था, वो हमने नहीं किया, सिर्फ अगर कोई वाटर था वो हमने रिमूव कर दिया बोल सकते थर्ड स्टेप में, क्योंकि थर्ड स्टेप में कैल्सिनेशन रोस्टिंग के साथ साथ आपकी जो मॉइस्चर वाली इंप्योरिटी है वो भी रिमूव होती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे कि आप क्या कर रहे हो, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करोगे मेटल में। मींस अब आपको एल्यूमिना में से क्या ऑब्टेन करना है, एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो आप क्या कराओगे, इसकी मोल्टन फॉर्म लोगे, एल्यूमिना की लिक्विड फॉर्म लोगे, और उसमें से क्या पास कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो पहली बात, ये जो है एल्यूमिना, ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बैड कंडक्टर है जब ये आपको पता है ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप करा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसमें तो आप क्या पास कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। और ये क्या है, बैड कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, तो इसके लिए आप क्या डालते हो, आप क्रायोलाइट ऐड करते हो। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे क्या, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार, FLOROSPAR। आप क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार ऐड करते हो। क्रायोलाइट होता है आपका Na3Al6F6, ठीक है, Na3Al6, और फ्लोरोस्पार होता है आपका CaF2। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, इसको एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, एल्यूमिना को क्या बनाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और साथ में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको भी क्या करते हैं, आपका डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3। दो काम करते हैं, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, एक A1 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ। तो देखो आपने ये सारा इसके अंदर डाला, आपने मोल्टन आपने आयरन का टैंक बनाया, ये आयरन लाइनिंग है, चारों तरफ इसकी की करें, ये आपने बनाया कैथोड की लाइनिंग, ये बाहर वाली आयरन की। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आयरन टैंक है जिसके अंदर आयरन टैंक यूजिंग कार्बन एज ए इलेक्ट्रोड। ये वाला कार्बन काम कर रहा है कैथोड की तरह, और ये वाले इलेक्ट्रोड जो है किसकी तरह काम कर रहे हैं, एनोड की तरह। ठीक है, आपने क्या लिया, मोल्टन Al2O3 लिया, उसमें Cl3 और CaF2 डाला। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। एक चीज और, आप इसके ऊपर एक लेयर डालते हो किसकी, कार्बन की। ठीक है,
ताकि क्यों लिया आपने, कोई बता सकते कार्बन की आपने ऊपर जो लाइनिंग ली है वो क्यों ली है? आप ऊपर कार्बन की चलो इसका जो ये यूज आपने क्या डाला है, पाउडर फॉर्म में डाला पहली बात। ये क्या है आपका पाउडर, किसका? कार्बन का। क्यों डाला? क्योंकि इसका ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, फर्दर ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, ये ऊपर कार्बन पाउडर है। तो देखो आपने मोल्टन Al2O3 लिया, ये क्यों डाला? ताकि इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सके और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाए। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो आपकी क्या होगी? कैथोडिक रिएक्शन होगी और एक क्या होगी आपकी? एनोडिक रिएक्शन होगी। तो अभी हम वही देखेंगे कि कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा। अब आपको पता है कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आपको पता है Al3 पॉजिटिव है, क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्यूमिनियम में। और एनोड पर क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कि आपका O2 माइनस था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? O में। 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के साथ और 2 ऑक्सीजन मिलकर आपको क्या दे देंगे? O2। और ये एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में होगा, जो आपका मोल्टन एल्यूमिनियम है नीचे आ जाएगा और यहाँ से आप क्या कर लेंगे? एल्यूमिनियम को निकाल लेंगे और आपको क्या ऑब्टेन हो गया? आपका मोल्टन एल्यूमिनियम। तो और याद रखना इस पूरे सेटअप का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है 1173 केल्विन पे। ठीक है, और इस प्रोसेस का जो नाम दिया है वो क्या है? हाल। क्या है इसका? देखो मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ इस प्रोसेस की, HALL। जो रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का है इस प्रोसेस का नाम है हाल एंड हलर। एक सेकंड स्टूडेंट, मैं स्पेलिंग चेक कर लूं। आप लिखो HEROULT प्रोसेस। याद रखना नेम से ये प्रोसेस पूछा जाता है, एक्सप्लेन हार्ट एंड हर्लर प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या है आपका? रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। आपने एल्यूमिना मींस Al2O3, एल्यूमिना का मतलब क्या है? Al2O3 जो आपने लीचिंग प्रोसेस से ऑब्टेन किया था, उसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और आपको क्या ऑब्टेन हो गया? एल्यूमिनियम। नोट डाउन। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और आता है कि आपका ये जो है केजी एल्यूमिनियम, जो 1 केजी एल्यूमिनियम अगर आपको चाहिए तो आपका जो ये कार्बन है ये क्या हो गया? ये इतना बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो स्टूडेंट देखो एक छोटी सी शायद एरर हो गई, जो आपने कौन सी रिएक्शन लिखी थी? आपने एनोड वाली रिएक्शन लिखी थी। मैंने सिर्फ वहां पे आपको ऑक्सीजन का एक रोल बताया, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? देखो कार्बन भी ऐड कर लो। अगर आप कार्बन दिखा दो तो कार्बन दिखा दो, क्योंकि आपने क्या दिखाया? देखो रिएक्शन वो भी सही थी, CO2 माइनस का इसने क्या किया था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। तो अगर यहाँ पे ये एनोड पर रिएक्शन होगी इन पर, तो अगर कार्बन अगर आप दिखाओगे तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो यहाँ O2 की जगह CO2 बन जाएगी। या आप पहले वाले की तरह कर रहे हो तो आपने देखो ऐसे भी कर सकते हो। O2 क्या हुआ? O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, O बनाया, यहाँ से क्या बनी? O2। और फिर आपको पता है कार्बन आपका एनोड की तरह भी अल्टीमेटली आपको क्या दे देगा? CO2। तो जो पहले रिएक्शन लिखी वो भी सही थी, बट आपको अगर कार्बन में दिखा के लिखनी है रिएक्शन तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको जो नेट रिएक्शन मिलेगी, या आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, कार्बन प्लस में CO2 माइनस आपको क्या दे देगा? CO। ठीक है, तो नोट डाउन दीज रिएक्शंस। सो हमें क्या करते रहना स्टूडेंट्स? ये जो एनोड है ये हमें बार बार क्या करते रहना? रिप्लेस करते रहना। क्यों? क्योंकि 1 केजी एल्यूमिनियम निकलेगा तो ये आपका 0.5 एनोड खत्म, 0.5 केजी एनोड खत्म हो चुका होगा। तो इसीलिए हमें इनको टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 4th पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मेटल, 4th पार्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो यहाँ पे
हमें लास्ट स्टेप में, हर एक के लास्ट स्टेप में क्या मिला है, आपका मेटल मिला है, लेकिन उसमें भी अभी क्या है, थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज बाकी हैं, तो एक्सट्रैक्शन का हमारा एक लास्ट स्टेप बचता है, रिफाइनिंग, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है, लेकिन आज की क्लास एक बार ओवर करने से पहले हम अपना एक फ्रेम बना लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। देखो, आपके मिनरल्स थे, और थे, ऑर्गेनिक पार्टिकल था, उनकी डेफिनेशन में बता चुकी हूँ कंप्लीट कौन क्या क्या था। हम प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी पढ़ रहे थे, पहले प्रोसेस में क्या था आपका, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, कि जो अगर बड़े बड़े पीसेस तो आप उनको क्रश करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करोगे। सेकेंड स्टेप था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसका एक और नाम था पल्वराइजेशन, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या क्या नाम था, बेनिफिकेशन ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर, या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर। अब इसके हमने दो मेथड देखे थे, कौन कौन से, एक फिजिकल मेथड और एक केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आपने देखा था ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन में प्रिंसिपल बोला था कि उनकी डेंसिटी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस किसमें, डेंसिटी में और इंप्योरिटी में। और ये हमने दो प्रोसेस पढ़े थे, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग और विल्फी टेबल। ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, तो राइटिंग पे ज्यादा ध्यान भी मत देना, सिर्फ मेरे वर्ड्स को सुनो, विल्फी टेबल, ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रही है। सेकेंड जो फिजिकल मेथड था वो क्या देखा था, मैग्नेटिक सेपरेशन, जिनमें ग्रेविटी सेपरेशन जो था ये किसके लिए एप्लीकेबल था, आपके ऑक्साइड और कार्बोनेट और की। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए था, जिसमें से और या मैग्नेटिक और या फिर इंप्योरिटी एक का मैग्नेटिक बिहेवियर हो। और थर्ड हमने क्या देखा था, फ्लोटेशन मेथड, ये किसके लिए था, आपका सल्फाइड ओर के लिए था, ठीक है, वो कंप्लीट देखा था, आपने ओर डाला था और हाई प्रेशर पे एयर पास कराई थी, और क्या बोला था, जो आपका ओर है वो वेटेड होता है आपका ऑयल से, जो सल्फाइड है वो किससे वेटेड है, ऑयल से, और इंप्योरिटी वेटेड होगी वाटर से। तो और तीन चीजें और डाली थी आपने, फ्रोथर में क्या डाला था, पाइमर, आपके फ्रोथ बन गए, झाग बन गए। अब झाग को स्टेबलाइज करने के लिए क्या डाला था आपने, फ्रोथ स्टेबलाइजर, उसका एग्जांपल क्या था, एनिलीन या क्रिसोल। और फिर क्या डाला था आपने, कलेक्टर, जो क्या था, वेट मींस उसका काम क्या था, ओर को वेटेबल बनाना ऑयल से, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने सल्फाइड ओर ले लिया था। और अगर आपके पास दो सल्फाइड ओर है तो आप क्या डालेंगे, डीएक्टिवेटर, और डीएक्टिवेटर की तरह आपने कौन लिया था, सोडियम साइनाइड, फिर आपने एक ओर को रिमूव कर दिया था। अब दूसरे ओर को वापस सॉल्यूशन में लाने के लिए आपने क्या डाला है, एक्टिवेटर, एक्टिवेटर में क्या डाला था, कॉपर सल्फेट, ठीक है, उससे वापस सॉल्यूशन में आया, उसको भी सेपरेट कर लिया। और केमिकल मेथड में हमने क्या देखा था, लीचिंग, एल्यूमिनियम के अलग देखा था, गोल्ड और सिल्वर के लिए अलग प्रोसेस था, सेम वही था। लीचिंग में आप एक केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हो, ठीक है। इस वाले प्रोसेस का नाम था बेयर प्रोसेस। बेटा वो जितनी भी रिएक्शन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये था मैक ऑथर फोरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, दोनों ही नेम रिएक्शन से आती है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ था सेकेंड पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप था कि कोई भी ओर को, कन्वर्जन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर, ठीक है। इसमें हमने दो स्टेप्स पढ़े थे, तो कैल्सिनेशन और एक क्या पढ़ा था, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या थी, अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ O2, और इसमें क्या था, प्रेजेंस ऑफ O2। ये किसके लिए था आपका, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और के लिए था, और ये किसके लिए था आपका, सल्फाइड और के लिए था, ठीक है। फिर हमने देखा था अगर कुछ इंप्योरिटीज ऐसी हैं जो रिमूव नहीं होती हैं फर्दर अभी तक, तो आप क्या डाल देते हो उसमें, फ्लक्स डाल देते हो। कुछ जिद्दी इंप्योरिटीज है जो नॉन फ्यूजिबल है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो आप उसमें क्या डालोगे, फ्लक्स डालोगे, और क्या बना लोगे, स्लैग बना लोगे। तो ये था स्टेप नंबर 3,
अब क्या है, आप फोर्थ स्टेप हमने आज कंप्लीट किया, क्या था आपका, आप क्या कर रहे थे, रिडक्शन प्रोसेस था ये, रिडक्शन ऑफ, यहाँ तक हमें क्या मिल चुके हैं, मेटल ऑक्साइड। तो अब क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और इसके लिए हमने 4 स्टेप देखे थे, कौन कौन से, एक स्मेल्टिंग, सेकेंड इज आपका रिडक्शन बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, थर्ड वन इज सेल्फ रिडक्शन, एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। अब हमारा सिर्फ एक स्टेप बाकी है, रिफाइनिंग, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।